फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। चीन की बर्बादी की कहानी ताइवान लिख सकता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही ताइवान की सीमा में ड्रैगन के फाइटर जेट घुसे, वैसे ही मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताइवान ने अलर्ट कर दिया और कर दिया अपने खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट। ताइवान की एयरफोर्स ने अपने F-16 फाइटर जेट तैनात कर दिए। इनकी फाइनल ड्रिल यानी एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है। ताइवान के फाइटर पायलट चीन के लड़ाकू विमानों को इंटरसेप्ट करने का अभ्यास कर रहे हैं। बता दें कि ताइवान ने चीन को निपटाने के लिए अमेरिका से खरीदे गए लड़ाकू विमान F-16 के अपग्रेड वर्जन F-16V को तैनात किया। ताइवान ने कुल 64 F-16 विमानों को अपग्रेड किया। ताइवान के पास 141 F-16A/B विमान हैं। इनमें से इन्हें 1990 में खरीदा गया था। 2023 तक सभी विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही ताइवान ने अमेरिका से 66 नए F-16V विमान खरीदने का सौदा किया है, जो उसे 2023 तक मिल जाएंगे। इसके बाद ताइवान एशिया में सबसे अधिक संख्या में F-16 विमानों का इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। बता दें, इससे पहले नए साल पर ताइवान की ओर से चीन को आखिरी वार्निंग दे दी गई थी। ताइवान की राष्ट्रपति साई इनवेन ने नए साल के आगाज पर चीन को दो टूक शब्दों में कहा था, वो सैन्य संघर्ष के दुस्साहस के बारे में दिमाग न लगाए। चीन की ओर से लगातार बढ़ते सैन्य और कूटनीतिक दबाव के बीच अपने आज़ादी और लोकतंत्र बनाए रखने की चुनौतियों का जवाब इस चेतावनी के साथ दिया कि यदि ताइवान पर चीन ने किसी भी लाल रेखा को पार किया तो यह गंभीर तबाही का कारण बनेगा। दरअसल ये बातें ताइवान की राष्ट्रपति ने इसलिए कही थी क्योंकि चीन लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है और नए साल पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिर से ताइवान को देश में मिलाने की बात कही थी। और इसी का जवाब देते हुए ताइवान की राष्ट्रपति ने कहा था, ताइवान एक स्वतंत्र देश है और उसने अपने आज़ादी व लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता कोई अपराध नहीं है। हांगकांग के समर्थन में भी ताइवान की स्थिति नहीं बदलेगी। हम ताइवान को और भी बेहतर बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि लोकतांत्रिक ताइवान में सत्तावादी चीन की छाया से बाहर निकलने का साहस है और हम दबाव में नहीं झुकेंगे। खैर, ताइवान चीन की वो कमजोर नस है जिसे अमेरिका और भारत मिलकर बार बार दबा रहे हैं। अमेरिका ताइवान को हथियार दे रहा है और भारत ताइवान को मंच। ऐसे में कल तक जो चीन दूसरों की जमीन पर कब्जा करता था, उसके नाक के नीचे से ताइवान का फिसलना उसे बेचैन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।